वेद रहस्य 16वां भाग। यदि वेद 4 हैं तो वेदत्रयी क्यों कहा जाता है? चारों वेदों में 3 प्रकार के मंत्र हैं। इसी को प्रकट करने के लिए पूर्व मीमांसा में कहा गया है, तेषां ऋग यथार्थवशेन पाद व्यवस्था गीतिषु साम्याख्या शेषे यजु शब्द। जिनमें अर्थवश पाद व्यवस्था है वे ऋग कहे जाते हैं। जो मंत्र गायन किए जाते हैं वे साम और बाकी मंत्र यजु शब्द के अंतर्गत होते हैं। ये 3 प्रकार के मंत्र चारों वेदों में फैले हुए हैं। यही बात सर्वानुक्रमणी वृत्ति की भूमिका में षड्गुरु शिष्य ने कही है। विनियोक्तव्यस्तु रूपश्च त्रिविधः संप्रदर्शति ऋग्यजु सामरूपेण मंत्रो वेद चतुष्टये। अर्थात यज्ञों में 3 प्रकार के रूप वाले मंत्र विनियुक्त हुआ करते हैं। चारों वेदों में वे ऋग, यजु और साम रूप से हैं। 3 प्रकार के मंत्रों के होने अथवा वेदों में ज्ञान, कर्म और उपासना 3 प्रकार के कर्तव्यों के वर्णन करने से वेदत्रयी कहे जाते हैं। परंतु इस वेदत्रयी शब्द में चारों वेदों का समावेश है। अथर्ववेद में एक जगह कहा गया है, विद्याश्च वा अविद्याश्च यच्चान्योदुपदेश्यम् शरीरे ब्रह्म प्राविष्टच्च सामातो यजुः। अर्थात विद्या और अविद्या और जो कुछ अन्य उपदेश करने योग्य है तथा ब्रह्म अर्थात अथर्ववेद, ऋग, साम और यजु परमेश्वर के शरीर में प्रविष्ट हुए। विटने ने भी ब्रह्म को अथर्ववेद ही कहा है। अथर्ववेद की तरह ऋग्वेद में भी चारों वेदों के नाम है, यथा सोऽंगिरोभिरंगिरस्तोमो भृद्वशा ऋषिभिः सखिभिः सखासन ऋग्भिर्गातुर्भिर्ज्येष्ठो मरुत्वान्नो भवतीन्द्रे ऊती। ऋग्वेद 1:104। अर्थात जो अथर्वांगिरह मंत्रों से उत्तम रीति से युक्त है, जो सुख की वर्षा के साधनों से सुख सींचने वाला है, जो मित्रों के साथ मित्र है, जो ऋग्वेदी के साथ ऋग्वेदी है, जो साम अर्थात मंत्र ज्ञान से जस्ट होता है, वह महान इंद्र ईश्वर हमारी रक्षा करे। इस मंत्र में अथर्ववेद का स्पष्ट रीति से नाम लिया गया है। जब ऋग्वेद स्वयं अथर्ववेद के वेदत्व को स्वीकार करता है तो फिर अथर्ववेद को नया बतलाकर वेद की सीमा से बाहर करना साहस मात्र है। क्या ब्राह्मण ग्रंथ वेद हैं? महाभाष्यकार पतंजलि मुनि ने इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट रीति से दिया है। चतुर्वेद विद्भित्रे ब्रह्मभिर्ब्राह्मणैर्महर्षिभिः प्रोक्तानि यानि वेद व्याख्यानि तानि ब्राह्मणानिति। महाभाष्य 5:1:1। अर्थात चारों वेदों के वेत्ता और ईश्वर भक्त ब्राह्मणों तथा महर्षियों ने जो वेदों के व्याख्यान किए हैं वे ब्राह्मण ग्रंथ कहे जाते हैं। स्पष्ट है कि ब्राह्मण वेद नहीं अपितु उनके व्याख्यान हैं। इस संबंध में निम्न बातें ध्यान योग्य है। 1. ब्राह्मणों में अनेक वेद मंत्रों के व्याख्यान किए हुए मिलते हैं। जैसे ऋग्वेद 1:24:3 का व्याख्यान ऐतरेय ब्राह्मण 116 में है। यजुर्वेद के पहले मंत्र की व्याख्या शतपथ ब्राह्मण 1:7:1 में है तथा सामवेद के प्रथम मंत्र की व्याख्या तांड्य ब्राह्मण 12:2:3 में है इत्यादि। 2. ब्राह्मण ग्रंथ उस समय की रचना है जब देश में स्त्रियों तथा शूद्रों का मान कम हो चुका था। एक जगह एक ब्राह्मण में लिखा है, स्त्री, शूद्र, कुत्ता और कौवा असत्य है, यज्ञकर्ता इन्हें न देखे। स्त्री के साथ मित्रता नहीं हो सकती क्योंकि उसका हृदय हिंसक जंतु के समान क्रूर होता है तथा
परंपरा से स्त्रियों की प्रवृत्ति सांसारिक और व्यर्थ पदार्थों की ओर अधिक होती है, इसीलिए वे नाचने, गाने, बजाने वालों की ओर शीघ्र आकर्षित हो जाती हैं इत्यादि। परंतु वेद में इसके विरुद्ध स्त्रियों का बड़ा मान है। पुरुष के समान उन्हें सभी अधिकार दिए गए हैं। एक जगह ऋग्वेद में कहा गया है, ओम सम्राज्ञी शशुरे भव, सम्राज्ञी श्रवाम भव, ननांदरी सम्राज्ञी भव, सम्राज्ञी अधिदेवृषु। इस मंत्र में वधू को आशीर्वाद दिया गया है कि वह पतिगृह में आकर ससुर, सास, नंद और देवर सब पर शासन करने वाली सम्राज्ञी हो। अतः वेद और ब्राह्मण का अंतर साफ तौर से दिखाई देने लगता है। 3. ब्राह्मण इतिहास हैं। उनमें अनेक स्त्री पुरुषों, राजा रानियों के इतिहास मिलते हैं, जबकि वेद इतिहास रहित और यौगिक शब्द रखने वाले हैं, जिनके भीतर इतिहास होने की संभावना ही नहीं हो सकती। वेदों की शाखाएं। वेदों के शाखाओं की गणना महाभाष्य आदि ग्रंथों के आधार पर इस प्रकार है। ऋग्वेद की 20, यजुर्वेद की 100, सामवेद की 999 और अथर्ववेद की 8। इनका योग 1127 होता है। महाभाष्य आदि में जो शाखाओं की संख्या दी है वह मूल वेदों को शामिल करके दी है, इसीलिए उनकी वर्णित शाखा संज्ञा का योग 1131 है। इनमें से 4 मूल वेदों को निकाल देने से वही 1127 शाखाओं की वास्तविक संख्या रह जाती है। इन शाखाओं में से इस समय केवल 7 या 8 शाखाएं मिलती है, बाकी नष्ट भ्रष्ट हो गई। जो शाखाएं मिलती हैं उनमें से तैत्तिरीय शाखा अर्थात कृष्ण यजुर्वेद, वेद और ब्राह्मण दोनों का सम्मिश्रण है। बाकी शाखाओं के लिए कहा जाता है कि उनमें क्रम भेद करके यज्ञों के अनुकूल कर लिया गया है। सामवेद के 1000 शाखाओं के लिए कहा जाता है कि सामगान के भेद से इतनी शाखाएं हो गई। पुराणों में शाखाओं के संबंध में अनेक परस्पर विरोधी लेख मिलते हैं, जिनमें शाखाओं का संख्या भेद भी बतलाया गया है। क्रमशः